डीएसपी गजर ने अपनी नौकरी के दौरान नकली बाबाओं और अंधविश्वास के खिलाफ गदर मचा रखा था। उसकी पोस्टिंग जिस भी शहर में होती, उस इलाके के आसपास के बाबा तांत्रिक सभी की जानकारी वह हासिल कर लेता था और फिर उनके आश्रमों में रेड डालकर उनकी काली करतूतों का भंडाफोड़ करता था। आखिर क्या बात है? तुम क्यों बाबा लोगों के इतने खिलाफ रहते हो? वे बेचारे तो सीधे साधे होते हैं। एक दिन डीएसपी गजर की पत्नी मालती ने उससे पूछा, ये बाबा लोग सीधे साधे नहीं होते, बल्कि लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और इनका शिकार मैं खुद भी हुआ हूँ। इसलिए इनको सबक सिखाना मेरा पहला टारगेट रहता है, गजर ने बताया। मालती और गजर की शादी के कई साल बाद भी उनके कोई औलाद नहीं हुई थी, जिसका इलाज भी दोनों ने कराया था। गजर की बाबाओं से चिढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि एक समय में जब वह बाबाओं पर भरोसा करता था, तो एक दिन अपनी समस्या लेकर सबसे पहले एक बाबा के पास गया था। पर उस बाबा ने पूरे 2 साल तक गजर को झांसे में रखा। उससे खूब पैसे भी ऐंठे, पर उसे औलाद नहीं हुई थी। फिर किसी दोस्त की सलाह पर गजर ने खुद को एक डॉक्टर को दिखाया। कई तरह की जांचों के बाद उसे पता चला कि वह औलाद नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है। वैसे गजर बिस्तर पर संबंध बनाने में पूरी तरह से परफेक्ट था और किसी भी औरत को संतुष्ट कर सकता था। फिर भी वह अभी तक बेऔलाद था और दवाओं से भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हाल में ही गजर की पोस्टिंग अजमेर में हुई थी और यहाँ का चार्ज संभालते ही उसने अपनी आदत के मुताबिक बाबाओं का रिकॉर्ड मांगा और उनके आश्रमों की जानकारी भी ली। अजमेर से जयपुर जाने वाले हाईवे पर एक छोटा सा कस्बा किशनगढ़ पड़ता है, जो अपने मार्बल के काम के लिए बहुत मशहूर है। इसी किशनगढ़ कस्बे में तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर जाने पर बाबा नामदेव का आश्रम था, जो सफ़ेद रंग के मार्बल से बना हुआ था। जब गजर ने जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि बाबा नामदेव एक तरफ तो लोगों में चमत्कार दिखाकर अंधश्रद्धा पैदा करता है और दूसरी तरफ उसके कई कारखाने हैं, जिनमें वह तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाता है और उन्हें बाजार में बेचता है। ये सारे काम वह एक ट्रस्ट के तहत करता है, ताकि किसी भी तरह के आरोपों के दायरे से बाहर ही रहे। गजर ने महसूस किया कि बाबा नामदेव के आश्रम में बेऔलाद औरतों का जमावड़ा लगा रहता था, जो आश्रम में आकर कुछ खास तरह की थेरेपी लेती थीं और औलाद पाने का सुख हासिल करती थीं। धर्म के नाम पर डरने वाली मालती अपने बांझपन को उन बाबाओं का शाप मानती थी, जिनका भंडाफोड़ गजर ने किया था। इसलिए वह अपने पति से छिप छिपाकर बाबाओं से कर्मकांड करवाती थी और उन्हें दान दक्षिणा भी देती थी। अजमेर आकर जब मालती के कानों तक बाबा नामदेव की मशहूरी के चर्चे पहुँचे और मालती ने यह जाना कि उनकी शरण में जाने से बहुत सारी औरतों को औलाद मिल जाती है, तो उसने गजर से वहाँ जाने की इच्छा जाहिर की। भाई, मुझे तो बाबा नामदेव से मिलने जाना ही है, पर एक भक्त के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरूक इंसान के रूप में। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर मैं अपना यह स्पाई कैमरा भी साथ ले चलना चाहता हूँ, ताकि आश्रम की गतिविधियाँ चुपके से रिकॉर्ड कर सकूँ। मालती खुशी खुशी राजी हो गई और अगले दिन ही गजर और मालती किशनगढ़ के पास बने हुए आश्रम में पहुँच गए। गेट के अंदर घुसते ही उन पर एक ऑटोमेटिक मशीन से खुशबूदार डीओ का छिड़काव हो गया। सीधे गैलरी से अंदर जाने पर दो खूबसूरत लड़कियां एक बड़े से रजिस्टर में वहां आने वाले भक्तों की कुछ डिटेल्स लिखवा रही थी। उसी में एक कॉलम यह भी था कि भक्त आश्रम में किस वजह से आए हैं। मालती ने उन्हें बताया कि वह औलाद पाने के लिए यहाँ आई है। क्या आप बताना चाहेंगी कि वह औलाद आपको बेटी चाहिए या बेटा? लिखने वाली लड़की ने पूछा। मालती ने बिना देर किए बेटा बोल दिया। उस लड़की ने रजिस्टर के एक कॉलम में बेटा लिख दिया। गजर का कैमरा यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। आगे बढ़ने पर एक बड़े से हॉल के बीचों बीच बाबा नामदेव की एक बहुत सी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिससे लगातार राख झड़ रही थी।
भक्त लोग उसे भभूत कहकर अपने माथे से लगा रहे थे, कुछ तो उसे अपनी जबान पर भी रख रहे थे। मालती ने भी खुश होकर बाबा की तस्वीर से गिरती हुई भभूत उठा ली। कुछ देर तक वे दोनों बाबा नामदेव के मायालोक में घूमते रहे। फिर अचानक दीवारों पर लगे हुए विशाल स्पीकर से आवाज़ आई कि बाबा नामदेव अभी चाणक्य हाल में सबको दर्शन देंगे। भक्तगण चाणक्य हाल की तरफ दौड़ पड़े। मालती और गजर भी उसी हाल में पहुंच गए। हाल की खूबसूरती और भव्यता देखते ही बनती थी। बाबा के इंतजार में सभी भक्त हाथ जोड़े बैठे थे। एक लंबे इंतजार के बाद बाबा नामदेव मंच पर प्रकट हुए और भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया। फिर कुछ देर तक प्रवचन देने के बाद बाबा ने एक चमत्कार दिखाया। वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों के बाबा के सिंहासन को 5 फुट तक हवा में ऊंचा उठते देखा। जैसे ही सिंहासन ऊपर उठा तो भक्त लोग जय जयकार करने लगे। मालती भी उनमें से एक थी, जबकि गजर और उसका कैमरा सब कुछ बड़ी बारीकी से नोट कर रहे थे। मालती तो पूरे रास्ते बाबा नामदेव के गुण ही गाती आई थी, जबकि उसकी हर बात पर गजर मुस्कुरा देता था। घर पहुंचकर रात में बिस्तर पर आते समय मालती ने गजर से कहा कि वह बाबा नामदेव के ट्रस्ट में कुछ दान देना चाहती है। अरे तुम भी कमाल करती हो, ये सब बाबा नहीं बल्कि मदारी है, मदारी, गजर ने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपने स्पाई कैम को लैपटॉप से जोड़ा और मालती को दिखाकर बोला, ये मदारी लोग अपने हाथ की सफाई दिखाकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे जब वे लोग रजिस्टर में जानकारी दर्ज कराते समय औलाद के बारे में पूछते हैं कि पीड़ित लोग बेटा चाहते हैं या बेटी, तो हमारे देश में 100% लोग बेटा मांगने के लिए ही आश्रम में जाते होंगे। अब इसे ऐसे समझें कि जिनके बेटा हो गया वे तो 10 और पीड़ितों को भेजेंगे, पर बेटी होने पर अफसोस करने वाले लोग आश्रम में जाकर विरोध दर्ज कराएंगे तो उस समय रजिस्टर पर लिखे बेटा शब्द को पहले से ही बेटी कर दिया गया होगा और भक्त से कहा जाएगा कि देखिए आपने ही तो बेटी मांगी थी। बस वह भक्त कुछ नहीं बोल पाएगा। गजर किसी माहिर जासूस की तरह यह सब बोलता जा रहा था। आगे गजर ने तस्वीर से राख या भभूत गिरने की वजह बताई। एक रासायनिक क्रिया का होना, जैसे किसी चित्र पर तरल एल्यूमिनियम में मरकरी ऑक्साइड नामक केमिकल मिलाकर लगा दिया जाए तो एक तरह का नया केमिकल बनता है जो राख जैसा दिखता है, जिसे लोग भभूत समझ लेते हैं। पर बाबा नामदेव के सिंहासन का हवा में उड़ना तो एक चमत्कार ही था ना? मालती ने पूछा। जैसे किसी अस्पताल में मरीज के बिस्तर से सिरहाने को उठाने के लिए कुछ छोटे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से पर्दे के पीछे लीवर घुमाकर बाबा के सिंहासन को उठा देना कोई बड़ी बात नहीं है, गजर ने कहा। तो मालती के चेहरे पर अनेक अबूझे सवाल तैरने लगे थे, जिसे देखकर गजर फिर मुस्कुरा दिया। अगले दिन गजर बाबा नामदेव के खिलाफ कुछ और सबूत जमा कर लेना चाहता था, इसलिए वह आश्रम में जाने की तैयारी करने लगा। गजर आश्रम पहुंचा। बाबा के आश्रम में रोज की तरह आज भी चहल पहल थी। कुछ लोगों से बात करने के बाद गजर को पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही रहकर बाबा के साथ का लाभ उठाते हैं, जबकि बहुत से लोग इसी आश्रम में हमेशा के लिए ही रहने आ गए हैं और अपनी कमाई हुई सारी दौलत उन्होंने आश्रम और बाबा नामदेव के चरणों में ही रख दी है। गजर हर किसी चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो पौधों को पानी दे रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और वे बार बार आगे की ओर गिर रहे थे, जिन्हें वह लड़की बार बार संभाल लेती थी। तकरीबन 25 साल की उस लड़की के गोरे रंग, तीखी सी नाक और काले बालों ने सीधा गजर के प्यार पर चोट की थी। अचानक उस लड़की की नज़र गजर से टकराई और उसने एक मनमोहक मुस्कुराहट बिखेर दी। क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? बातचीत की पहल उस लड़की ने की। जी नहीं, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, गजर ने कहा। मेरा नाम कला है और मैं पिछले कई साल से यहीं आश्रम में ही रहती हूँ। और आप? गजर उस लड़की की खूबसूरती में खो सा गया था। गजर कला बातचीत करने में कुछ ज़्यादा ही उतावली थी। गजर और वह साथ साथ चलने लगे। गजर ने सोचा कि कला से ही बाबा नामदेव के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है। कला से बातें करते करते गजर आश्रम के दूसरे छोर पर आ गया था। कला बहुत तेज़ी से बातों के विषय बदलती थी। कभी वह प्यार पर बात करती तो कभी हवस पर, और कभी मर्द औरतों के रिश्ते पर बात करती तो कभी लेस्बियन पर। वह बातों बातों में गजर के हाथों को भी छू देती थी। बदले में गजर ने भी कला के हाथों को मसल दिया था।
एक दिन कला बिना कुछ कहे गजर को वहीं पास में बनी एक कॉटेज में ले गई, जहाँ पर दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ता बन गया। गजर जैसा मर्द भी कला के साथ प्यार करने में खुद को थका हुआ महसूस करने लगा। गजर पर कला के रूप का जादू ऐसा छाया कि उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि बाबा नामदेव के आश्रम में रहने वाली एक लड़की ने उसके साथ जिस्मानी संबंध क्यों बनाए थे। एक दिन गजर ने कला से मन की बात पूछ ही ली, आखिर ऐसा क्या दिख गया मुझ में जो तुम इतना सा मेहरबान हो गई। आप डीएसपी हो इस शहर के, हम आश्रम वालों की मजबूरी होती है आप जैसे बड़े लोगों से संबंध बनाकर रखने की, ताकि आश्रम किसी विवाद में ना फंसे। कला ने एक मादक अंगड़ाई लेते हुए कहा। कला के मोह जाल में उलझकर गजर अंधविश्वास का खुलासा करने और बाबाओं का भंडाफोड़ करने जैसी बातें भूल चुका था। अब वह मालती को भी आश्रम में ले जाने लगा था। तकरीबन 6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन गजर को कला ने अपने पेट से होने की सूचना दी। यह बात सुनकर गजर को झटका सा लगा, क्योंकि यह बात वह अच्छी तरह जानता था कि कम स्पर्म काउंट के चलते वह किसी औरत को मां नहीं बना सकता था, और इसलिए कभी भी उसने संबंध बनाते समय निरोध का इस्तेमाल भी नहीं किया था। पर आज यह कला तो कुछ और ही कहानी बता रही है। बहुत मुमकिन है कि कला किसी और का बच्चा पहले से ही लिए घूम रही हो और अब अपनी बला टालने के लिए उसे बलि का बकरा बना रही हो। पर गजर बाप ना बनने की अपनी कमजोरी कला को भी तो नहीं बता सकता था। यह मेरा बच्चा नहीं है कला, तो तुम यह कहना चाहते हो कि मेरे कई लोगों से संबंध हैं। कहते हुए कला ने गजर और खुद की एक वीडियो क्लिप उसे दिखा दी और ब्लैकमेल करने के अंदाज में कहने लगी, जानते हो अगर यह क्लिप इंटरनेट पर चली गई तो तुम्हारी वर्दी उतरने में एक दिन भी नहीं लगेगा और फिर कभी बहाल भी नहीं हो पाओगे। नहीं, पर मुझे तो बच्चे, इससे आगे कुछ ना कह पाया था गजर। माना कि बच्चा उसका नहीं था, पर कला अपना क्रिया हुआ उसके सिर फोड़ना चाहती थी। यह बात समझते और मानसिक परेशानी से गुजरते हुए गजर के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वह कला के बच्चे को जन्म लेने के बाद गोद ले ले और अपनी पत्नी को सौंप दे, और उसे यह बताया जाए कि एक बच्चा दोस्त की पत्नी का है जो इसे जन्म देते समय मर गई है। गजर सिंह ने ऐसा ही किया। 3 महीने और गुजरे और कला ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उस बच्ची को गोद में लेकर गजर का घर पहुंचा तो खुशी खुशी मालती को वह बच्ची देते हुए कहा, लो आज से तुम ही इसकी माँ हो। मेरे दोस्त की विधवा इसे जन्म देते ही मर गई है, इसलिए मैं इसे घर ले आया हूँ। गजर की बात सुनकर मालती के चेहरे पर एक फीकी सी हंसी दौड़ गई। दरअसल एक तोहफा मैं भी आपको देना चाहती हूँ, शर्माते हुए मालती ने कहा, और गजर को बताया कि वह भी एक बच्चे की माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर गजर के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। यह सब बाबा नामदेव की दवाओं और उनके आशीर्वाद का ही फल है। हो गए ना सरप्राइज, मालती ने कहा। मालती की बात सुनकर गजर दंग रह गया था, क्योंकि वह सच में सरप्राइज हो गया था। मालती अपने बच्चे को बाबा नामदेव की मेहरबानी मान रही थी, जबकि सच तो यह था कि बाबा नामदेव ने कला और मालती दोनों के जिस्म से खेलकर उन दोनों को एक एक सरप्राइज दे ही दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।